राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों बने रहिए अपने इस वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके और ये ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से ये सच्ची घटना है। इसमें एक व्यक्ति रेलवे में नौकरी कर रहा होता है और नौकरी करते करते कुछ समय बाद उसकी 2009 में एक नगमा नाम की लड़की से शादी होती है। उस नगमा नाम की लड़की के साथ 2000 से 2012 तक बड़ी खुशियों के साथ रह रहा था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे उन लोगों में घर के झगड़ों से लेकर के थोड़ी घर में कलह बढ़ जाती है। उसके बाद वो अपनी पहली पत्नी को, जिसके साथ नगमा के साथ शादी हुई थी, उसको मारने की कोशिश करता है, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। फिर जब उससे हत्या नहीं कर पाता है और लड़ाई झगड़े लगातार हर रोज़ होते रहते हैं तो उससे तलाक हो जाती है। उसे तलाक देने के बाद 2012 में जब वो तलाक देता है, तलाक देने के बाद 2014 में वो अपनी दूसरी शादी करता है। और दूसरी शादी एकदम तुरंत नहीं करता है, उसका रिलेशन कुछ सालों से चल रहा था। 2012 में उसका तलाक होने के बाद उसकी 13 में किसी दूसरी लड़की से मुलाकात हो जाती है, उससे बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते जब 12 में तलाक हो जाती है तो फिर 14 में वो उस लड़की के साथ शादी करता है, अपनी दूसरी शादी करता है। वो रेलवे विभाग में जॉब तो कर ही रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। तो जिससे दूसरी शादी करता है उस लड़की का नाम निशा बौरासी होता है। वो निशा लड़की सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने का काम करती थी, डेली सिलाई सीखने जाया करती थी। और जो व्यक्ति सोनू नाम था जिसका, वो उसी के बगल में ही रहता था, उसके घर के थोड़ी दूरी पर, निशा के घर के थोड़ी दूरी पर। तो वहीं से रोज ही आना जाना उसका लगा रहता था। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है, मुलाकात होते होते धीरे धीरे वो मुलाकात प्यार में बदल जाती है। और फिर ये बात जब निशा के पिता को पता चलती है तो बहुत नाराज़ होता है, अपनी बेटी को डांटता भी है और फिर उसकी शादी का इंतज़ाम करता है। वो अपने गांव में, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक शादी को फिक्स कर देता है, तय कर देता है। शादी फिक्स करने के बाद अपनी लड़की को घर लेके आ ही रहा था कि लड़की स्टेशन से ट्रेन में बैठने के बाद वहाँ से ट्रेन से निकल जाती है। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है और निकल के फिर रतलाम ज़िले में जहाँ सोनू रहता था वहीं आ जाती है। और सोनू को लेकर के कोर्ट जाती है और कोर्ट में जा कर के कोर्ट मैरिज कर लेती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद उसके पिता ने अपनी लड़की को छोड़ दिया था, उससे नाता तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद जब उनका आना जाना बंद हो गया और इधर निशा बौरासी सोनू के साथ रहने लगी थी, जिससे प्यार करती थी। रहते रहते ऐसे ही धीरे धीरे 1-2 साल बाद बड़ी खुशियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उनके एक लड़का एक लड़की भी होती है, जिस लड़के का नाम अमन था। और एक बेटी भी थी जिसकी उम्र करीब 8 साल थी और लड़के की उम्र तकरीबन 9 साल या 10 साल हो गई। तो जब उससे भी लड़ाई झगड़े होने लगे, धीरे धीरे एक दिन चलते 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 काफ़ी लड़ाई झगड़े होते होते 2014 से 2023 का वक्त आ जाता है। 2023 का वक्त आ गया था और जब ज़्यादा हद से ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे तो उसने अब एक दिन प्लान बनाया कि इसको भी मौत के घाट उतार दिया जाए। तो उसने प्लानिंग बनाने के बाद अपनी एक बेटा जिसका नाम अमन था, और एक बेटी उसको, और एक अपनी जो बीवी जो निशा बौरासी थी उसका कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देता है। निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद कुछ मज़दूरों को लाता है, उसकी डेड बॉडी जो शव था उसको कमरे में रख देता है। और रखने के बाद जो वहाँ पे खून खराबा हो जाता है उसको साफ़ सफाई करने के बाद कुछ मज़दूरों को लाता है। मज़दूरों को लाने के बाद
अपने ही कमरे के बरामदे में, अपने ही घर में उसको फर्श को तोड़ करके और मजदूरों से गड्ढा खुदवाता है। गड्ढा खुदवाने के बाद 3 से 3.5 फुट चौड़ा और 5 फुट 5.5 फुट लगभग लंबा और 4 फुट लगभग गहरा गड्ढा खुदवा करके, और मजदूर जब खोद कर चले जाते हैं तो वहाँ के जो पड़ोसी थे वो पूछते हैं ये किस लिए खुदवाया, तो बताता है कि यहाँ पे मैं पानी का टैंक बनाऊँगा अपना, ऐसे ही वगैरह वगैरह बहाने बना देता है। और उसके बाद रात में अपने एक दोस्त को बुलाता है, और दोस्त को बुलाने के बाद, जिसका नाम बंटी था दोस्त का, उसको बुलाने के बाद उन तीनों की लाश को ठिकाने लगा देता है। ठिकाने लगा के उस गड्ढे में दबा के ऊपर से मिट्टी डाल के और फिर उसके ऊपर सीमेंट से प्लास्टर कर देता है। प्लास्टर करने के बाद 2 महीने बीत जाते हैं। जब काफ़ी समय हो गया तो पड़ोसियों को शक हुई, उसके घर में जब बीवी बच्चे कोई भी दिखाई नहीं दिए। उनसे जब पूछा, उससे सोनू से, जिसने अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की हत्या कर दी थी, उससे जब पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो वगैरह वगैरह बहाने कर देता कि वहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं, अभी आने वाले हैं। जब काफ़ी दिन हो गए तो पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया। जो पास में पुलिस स्टेशन था वहाँ थाने में फ़ोन किया, और फ़ोन करके उसकी घटना को बताया कि मुझे कुछ आशंका है कि इस यहाँ पे कुछ अनहोनी हुई है। तो जब पुलिस आती है और सोनू को गिरफ्तार करती है, और जब सख्ती से पूछताछ करती है और जब कार्रवाई करती है, तो सोनू उस बात को नहीं बताता है। लेकिन जब उसके दोस्त को गिरफ्तार करती है और उसको जब सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो दोस्त टूट जाता है। वो अपनी बात को, उसकी हत्या को उगल देता है कि हम भी उसके साथ में थे, हमने भी उसके गड्ढे खोदने के बाद उसको दबाने में मदद की थी। वैसे ही सोनू को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब उससे पूरी घटना के बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि हमने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। उसको भी मारने की 1-2 बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसे तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद दूसरी शादी की, और इससे भी जब हर रोज़ आए दिन तक झगड़े होने लगे तो मैंने इसको मारने की प्लानिंग बनाई। और प्लानिंग भी ऐसी जैसी दृश्यम फिल्म में मारने के बाद सबूत मिटाने की प्लानिंग थी, सेम टू सेम उसी तरीके से प्लानिंग बनाई। उसके बाद बताता है कि हम इसको अपनी दूसरी बीवी को मारने के बाद पहली वाली बीवी को भी मारना चाह रहा था, अपनी पत्नी को, जिसका नाम नगमा था। उसके बाद सरेंडर करना चाह रहा था, इसलिए मैं सरेंडर नहीं किया। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और ऐसी घटनाएं सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को दुखाना है। सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि आप लोग अपने परिवार की और अपनी देखभाल करें, और ऐसे वारदातों से, ऐसे घटनाओं से, ऐसे क्राइम से बचें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।